विष्णु भगवान की और हाथ जोड़िए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान बोले विराट सरस्वती महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। समेत सिद्धर की आचार्य समंत्र भद्र स्वामी की जय। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की मुनि श्री विनिभोज सागर जी महाराज की क्या आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि थी, जो आज हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है, ऐसी वह जिनवाणी जो हमारे लिए मुक्ति की मार्ग की ओर ले जाने वाली है, ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर रत्नकण श्राव का 4 ग्रंथ का वाचन चल रहा है और यहाँ पर हमने कल 10वां श्लोक जाना था, जिसमें सच्चे गुरु का वर्णन दिया गया था कि सच्चे गुरु कौन होते हैं। दुनिया में अनेक गुरु होते हैं, लेकिन सभी वह सच्चे गुरु हो ऐसा वह नहीं है। तो इसलिए आप परिभाषा दी थी, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सात्विक। और सुंदर बोले विषयासा बस एक शब्द है। बोले पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा, पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा के वशीभूत होने को विषयासा बस कहते हैं। पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा के वशीभूत होने को विषयासा बस कहते हैं। जो व्यक्ति पंचेंद्रिय के विषयों में बस हो जाता है तो वह उसमें ही आसक्त हो जाता है। संत जन जो है इनसे वह परे होते हैं। तो क्या बोले, पंचेंद्रिय विषयों की अभिलाषा के वशीभूत होने को विषयासा बस कहते हैं।
ज्ञान रखता, ज्ञान रखता, अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी, अनुकूल निमित्त मिलते हैं और प्रतिकूल मिलते हैं, इन दोनों के मिलने पर भी राग देश ना कर, राग देश ना कर, मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहने को ज्ञान रक्त कहते हैं। अनुकूल, जैसा हम चाहते थे वैसा मिल गया अनुकूल, और जैसा हम चाहते थे वैसा ना मिला, उससे विपरीत मिल गया तो प्रतिकूल हो गया। तो अनुकूल प्रतिकूल निमित्त मिलने पर भी उसमें राग ना कर, मात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना ज्ञान रक्त कहते। बिहार कर रहे थे और उसमें कोई उपसर्ग करने वाला मिल गया तो भी साम भाव, बिहार कर रहे हैं, रास्ते और भक्त मिल गए तो उसमें खुश ज्यादा हो गए तो नहीं, दोनों में ही क्या संस्कार, तो इसलिए दोनों में ज्ञाता दृष्टा बने रहना ये ज्ञान रक्त। ध्यान रक्त, ध्यान रक्त, आर्त रोध ध्यान से परे, क्या आर्त रोध ध्यान से परे, ध्यान रक्त क्या आर्त रोध ध्यान से परे, धर्म ध्यान और सुख ध्यान में तन्मय रहने को, धर्म ध्यान और सुख ध्यान में तन्मय रहने को ध्यान रक्त कहते हैं। और जब ये कॉपी नहीं है, अच्छा, ध्यान क्या बोले, आर्त रोध ध्यान से परे, धर्म ध्यान और सुख ध्यान में तन्मय रहने को ध्यान रक्त कहते हैं। चार प्रकार के ध्यान जो होते हैं, आपने जो है बताया था, सुन रहे थे आप, आत्म ध्यान, रोध ध्यान जो संसार के कारण है, आत्म ध्यान, रोध ध्यान संसार कारण है, अशुभ है, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान ये मोक्ष के कारण है, ये शुभ है, धर्म ध्यान परंपरा से, धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है, शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार क्या बोल गया, आत्म रोध ध्यान से परे, आत्म रोध ध्यान से छूटना है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में क्या होना है, तन्मय रहने को, लीन रहने को ध्यान रक्त कहते हैं। तप रक्त, तप रक्त, ख्याति लाभ की भावना से परे, वैसे उपवास करते हैं इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारी ख्याति बढ़े, हमारा नाम हो, ना नाम की कामना से कोसों दूर है। तो संत होते हैं वो कैसे होते हैं, नामना कामना, नामना और कामना, नाम से और काम से जो है कोसों दूर। तो इसलिए बोले ख्याति लाभ की भावना से परे, बाह्य और आभ्यंतर तपों में लीन रहने को ख्याति लाभ की भावना से परे, बाह्य और अभ्यंतर तपों में लीन रहने को तप रक्त कहते हैं। क्या
ख्याति लाभ की पूत भावना से परे बाह्य और अभ्यंतर, क्योंकि दो प्रकार के तप होते हैं, बाह्य तप और अभ्यंतर तप। बाह्य तप जो दिखने में आता है, बाह्य तप जो दिखने में आता है, बाहर से किया जाता है, और अंतरंग तप जो अंतरंग की भावना से होता है, जो दिखने में हमें आता है। अंतरंग तप जो अंतरंग की भावना से किया जाता है वो अंतरंग तप होता है, और उसके 6 भेद हैं। में पढ़ा होगा आपने, जो 10 लक्षण की पूजा में भी आता है, क्या 6 उसके जो भेद हैं। अनशन, अनशन, अनशन जानते क्या होता है? मजाक धरना देने बैठे, वो अनशन नहीं है, वहाँ लाल किले पे बैठ जाओ या जो है जंतर मंत्र बैठ जाओ, कल बैठोगे कोई, हाँ, तो वो अनशन नहीं है। अनशन जो है यहाँ पर जो है, जो 4 प्रकार के आहार का जो है त्याग किया जाता है मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए, कर्मों को क्षय करने, इच्छा निरोधा तपा, इच्छाओं को रोकने के लिए। तो ऐसे अनशन तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, वो अनशन है। दीपक जी, क्या तो 4 प्रकार के आहार का त्याग करना? हाँ, खाद्य, रोटी, चावल, दाल, समोसा, कचौड़ी आदि, क्या है? खाद्य है, ले माने रबड़ी आदि, पेय, दूध, जूस, चाय, कॉफी आदि, ये सब क्या है? पेय। स्वाद, लड्डू, पेड़ा आदि, सौंफ, इलायची आदि, ये क्या है? ये 4 प्रकार के आहार। तो ऐसे जो है 4 प्रकार के जो आहार हैं, इन 4 प्रकार के आहार का जो त्याग होता है वो अनशन है, जो स्वेच्छा से किया जाता है। कोई जो है जबरदस्ती आदि से, ऊन उधर, ऊन प्लस उधर से कम खाना, भूख से कम खाना, समझ गए ना? तो वह पूर्णोदर है। कहना कहते हैं उपवास करना सरल है, लेकिन पूर्णोदर करना, उपवास सोच लिया कि आज उपवास है हमारा, जानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भोजन करने जाना, सब कुछ तुम्हारे सामने है, क्या सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी आज हमें क्या करना है? इतना ही खाना है। बोले उत्कृष्ट पूर्णोदर क्या है दीपक जी? उत्कृष्ट पूर्णोदर क्या है? केवल 1 गिलास खाना, क्या 1 गिलास उत्कृष्ट। वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, आप जैसे बहुत से मिल जाते हैं। एक बार हम जो है कहीं पर थे, मतलब व्रत होते कई बार, तो शिखर जी में थे, तो वहाँ पर पूरा संघ था गुरु जी का, तो वहाँ पर एक माता जी व्रत कर रही थी। उनका वो जो था पहले 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास आदि आदि करते करते सब जो भी पूरा जानी है 15 गिलास तक, और वहाँ से नीचे घटते क्रम में ऐसा होता था। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे श्रावण है, अब जब 15 गिलास होना है तो छोटे छोटे कर लेंगे, और जब 1 गिलास होगा तो इतना बड़ा लड्डू सा बना दिया और अंजलि उधर दिया, अब खाते हो। हाँ, वैसे तो जो है हमारे यहाँ कहते जो 1 गिलास आगम में उल्लेख मिलता है, वैसे हालांकि वो भी बहुत बड़ा होता है। 1 गिलास कहते हैं 1000 चावल का, 1000 चावल का जितना बने, जो चीज बने वो 1 गिलास है। वो आप जो है तो मुश्किल से 2-4 गिलास भी नहीं खा पाओगे।
मतलब जैसे कोई सामान्यतः कहते हैं पुरुषों का खुराक होती है 32 गिलास और महिलाओं का जो है वो 28, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो जो बोले कि जो गिलास, एक गिलास बोले उत्कृष्ट, और जघन्य क्या है, जघन्य क्या है, एक गिलास कम खाना, जघन्य एक गिलास कम खाना। आप उत्कृष्ट कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए जघन्य तो कर ही सकते हो, इन्हें ठूस ठूस के खा लीजिए आप, अब बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है, पानी पीने की जगह नहीं रहती, तो ये करते हो क्या है। तो इसलिए हमारे अपने बीमारी गैस, ये पेट, ये अनेक बीमारी हो जाती है, पेट साफ हो रहा है, गैस बढ़ रही है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं, वैद्य कहते हैं, आयुर्वेद कहता है, जैनागम कहता है, बोले पेट जो है हमारा उधर जो है उसके 4 हिस्से होने चाहिए। कितने? 4 हिस्से। और उस 4 उसके भी, और इसी बात में मौसम का भी प्रभाव पड़ता है। बोले गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में अंतराय होता है, बैठो शांति से बैठो, अंतर शांति से, क्या बोला था? गर्मी के मौसम में कहते हैं एक भाग भोजन ठोस कीजिए। गर्मी के मौसम में एक भाग ठोस भोजन कीजिए और 2 भाग पेय पदार्थ और 1 भाग खाली छोड़ दीजिए, जिससे कि आपकी जो है श्वास आदि लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत ना हो। समझिए ना। सर्दी के मौसम में 2 भाग ठोस भोजन और 1 भाग जो है पानी और 1 भाग खाली छोड़ दीजिए। और बरसात के मौसम में जो होता है उसमें हल्का आदि भोजन वो भी उसमें भी जरूरी है। तो वह व्यवस्था है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात कहते हैं शाम को तो व्यक्ति को, रात को तो करनी ही चाहिए, हमारा जैन धर्म के अनुसार शाम को जो है सूर्य अस्त के 2 घड़ी या 3 घड़ी पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए, वो भी हल्का भोजन। आप दिल्ली वाले शाम को जो है डेली पराठे चाहिए, पूरी चाहिए, साथ रात को 12 बजे तो रात पहुंचते हैं। वो तो बात अलग ही है, वो तो रात रात अलग ही है। कोई गाय कोई बोले, कोई बोला था कि हमारी बीवी जो है बोले जो है उनको रात को कोई टाइम नहीं होता, कोई 12 बजे 2 बजे भी खाने लग जाते। हाँ हमारे बुद्ध विहार की है, तो बता रहे 1 बजे से हम आता है, तो बता रहे थे कैसी सी मतलब उनकी पत्नी मतलब पड़ता है। पति तो हो सकता है जो व्यापार से इससे उससे लेट आया हो कुछ भी, लेकिन पत्नी जो है वो 12 बजे 2 बजे जब भी के भूख लगे तभी खाने लगती है। पता नहीं कहाँ से भूख पड़े, नरक से आई घर से है, कोई नारकी जी ढूंढ हो सकते उनको नहीं मिलता है वहाँ। तो कहने का तात्पर्य जो है ऊर्ध्वर जो है या तो भूख से कम खाना, या तो आप उत्कृष्ट कीजिए कि 1 गिलास खाइए। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो क्या कीजिए, कम से कम 1 गिलास तो कम खा ही सकते हैं। 4 रोटी की भूख है, 4 खा लो, नहीं 3 की 4 खा लो, कोई बात नहीं है, 3 नब्बे खा लो। तो ये क्या है, इससे आप जो है स्वस्थ रहेंगे। ये भी तब हो गया, आपका सब कुछ है लेकिन फिर भी बस नहीं, बस लोग दे रहे हैं, लोग एक और ले दो, एक और बस अब नहीं चाहिए, बस हो गया कोट आपका। ऐसा ही नहीं करते हैं, स्वस्थ रहे। तो ये जो है क्या बोले अपरदत्ता, तो बताना था ऊर्ध्वर व्रत परिसंख्यान,
तो ध्यान रखना, ये तप जो है विशेष रूप से मुनियों का वर्णन चल रहा है, और मुनियों में भी देखा जाए तो आचार परमेष्टि के मूल गुणों में आते हैं। हाँ, 10 धर्म, 12 तप, और जो है 6 5 पंचाचार, 6 आवश्यक, 3 गुप्ती आदि जो है ये क्या है, उनके जो है मूल गुणों में आते हैं। समझ गए ना? तो मुख्य रूप से उनके हैं और मुनियों के उत्तर है। तो इसलिए जो है व्रत परिसंख्यान, ऐसा भी नहीं कि श्रावक ना करे, तो श्रावक भी अभ्यास रूप में वो भी करता है, लेकिन मुनियों के गुणों में है। क्योंकि जब हम श्रावकों, जब देखिए श्रावकों के भी जब हम आवश्यक कर्तव्य देखते हैं, तो श्रावकों के आवश्यक कर्तव्य में भी तप है, तप है कि नहीं? संयम, तप, दान और मुनियों का तो नहीं। तो ऐसा नहीं, मतलब श्रावक भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आचार मुनि आदि के होते हैं। तो इसलिए वृत्ति परिसंख्यान, मतलब वो आहार के लिए जाते हैं तो नियम लेके जाते हैं। बोले परसों कोई बोला महाराज श्री हम तो वहां इंतजार कर रहे थे, आप यहाँ आ गए। तो मैंने कहा हमारी विधि नहीं मिली थी। क्या हमारी विधि नहीं मिली थी? सोचते हुए आपको महाराज को एक ही विधि रहती है, एक नहीं रहती है। महाराज जो है विधि में भी विधि होती, क्या होती है? विधि में विधि होती है, वो कुछ भी विधि रहती है। आप जो है पढ़ कर रहे हैं, कलश लिए हुए, ध्यान रखना कभी भी कलश खाली नहीं होना चाहिए। क्या खाली कलश अशुभ माना जाता है? क्या मंगल कलश है ना, इसमें हमने द्रव्य सामग्री रखी है, ठीक है ना? जो भद्रबाहु संहिता आदि ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई मंगल कलश लिए खड़ा हो, या महिलाएं जो पानी भर के जा रही हैं, और यदि हम कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं वो दिख जाए तो बहुत शुभ माना जाता है। अभी तो पता क्या, कोई जो है कहीं जा रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, शुभ माना जाता है। समझ? तो शुभ जो है सपन होते हैं, सपन शास्त्र है तो उसमें शुभ। तो बोले जो है, बोले जब भी जो है हम साधु को पढ़ाना करते हैं, कभी खाली कलश नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा पानी आदि या कोई द्रव्य आदि होना चाहिए अंदर। और यदि नहीं है तो ध्यान रखना उस पर जो है नारियल रखना, पानी वाला, क्या सूखा गोला भी नहीं, और जो रखते ना स्टील का, अपने पीतल का, वो ऊपर रख लेते कलश के ऊपर नारियल सा, वो भी नहीं। समझ गया ना? तो उसके लिए क्या करना, या तो उसमें अंदर कलश के अंदर पानी हो, द्रव्य सामग्री हो, तो फिर भी मान सकते हैं, चलो ऊपर से हम कुछ भी। लेकिन पानी नहीं है, कोई सामग्री अंदर नहीं है, तो फिर जो है पानी वाला नारियल दोनों जो है उसमें होना चाहिए कलश। और यदि पत्नी पत्नी नहीं है तो दोनों को होना चाहिए, एक दूसरा ले, एक दूसरा ले, एक साथ। जैसे आप हो जाते हैं ना आजकल, शादियों में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, कैसे जाते हैं? मैचिंग है, साड़ी भी वही होना चाहिए, चप्पल भी होना चाहिए, लिपस्टिक भी होना चाहिए, बिंदी भी वही होना चाहिए, चूड़ियां भी वही होना, सारी पूरी मैचिंग। यहाँ तक कि यदि पत्नी जा रही है अगर पिंक साड़ी पहने तो पत्नी को भी पिंक पहनना पड़ेगा, और बच्चे को भी। आजकल वो ड्रेस कोड भी हो जाता ना शादियों में, कल्चर बदल गया नहीं, पहले मंदिर में भी सज के आते थे। हाँ, कहते ड्रेस कोड होता है कि भैया ये ड्रेस कोड है, उसको शादी में यही आना, बिना उसकी प्रवेश नहीं। मंदिर में कर दिया, मंदिर में कर दिया। हाँ, मंदिर में भी हमारा ड्रेस कोड है। पुरुष है तो धोती दुपट्टा पहन के आई, महिला है तो केसरिया साड़ी पहन के आई, ये ड्रेस कोड है।
तो व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। तो व्रत परिसंख्यान मतलब कहने का तात्पर्य निराहार आहार ले जाते हैं तो कोई ना कोई जो है विधि लेके जाते हैं। हो सकता है व्यक्ति की जाए, आज तो हम दीपक से पढ़ रहे हैं या प्रेम जी से पढ़ रहे हैं, कोई लगे जी से पढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। फल फूल की भी हो सकती है, ड्राई फूल की भी हो सकती है, कोई अष्टदव आदि कोई भी हो सकती है। विधि कई बार महाराज विधि कितनी होती है, कितने अरे विधि तो बहुत है, जो मन में आई कोई विधि है तो उसकी कोई पता है नहीं जा सकता है। तो अपना गैस करो, बोले भैया आप जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वो देखो। गैस कहाँ से करेंगे महाराज? शांति सागर महाराज ने तो बैल के सिंह में लिया। तो रस परित्याग, व्रत परिसंख्यान तो नियम लिख दिया। रस परित्याग, साधु संत जो है रस का त्याग कर देते, कभी क्षण रस का त्याग कर दिया, क्षण रस का त्याग, कभी नमक का त्याग कर दिया, कभी मीठे का त्याग कर दिया, कभी हल्दी का त्याग कर, कभी तेल का त्याग, कहीं दही का त्याग, ऐसे तो क्या है पूरे। तो रस परित्याग और विविध शय्यासन जो है वह विश्राम करते हैं एक ही आसन से। क्या एक ही आसन से जो है वह बैठते हैं, एक ही आसन से बैठते हैं। कई बार क्या होता है बैठे बैठे पट्टे पड़ जाती है, तो महाराज जी क्या हो गया, बट पड़ बट पड़ जाती है। तो क्या है विवेक कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर से काय क्लेश साधना कर रहे, तपस्या कर रहे और जो है कष्ट हो रहा है, लेकिन फिर उसको सहन कर, बिहार कर रहे, कांटा चुभ गया, तार चुभ गया, कील चुभ गई, कांच चुभ गया और फिर भी जो है जो है बाहर तब 6 प्रकार के अंतरंग तप भी होते हैं। क्या होते हैं? 6 प्रकार के अंतरंग तप भी होते हैं। प्रायश्चित, हम व्रत नियम संयम धारण किया, हमें श्रावक के अष्टमूल पालन कर रहे हैं और उसमें जो है कोई हो सकता है कोई 12 व्रतों को पालन कर रहा हो, कोई जो है प्रतिमाओं को पालन कर रहा हो और उसमें जो है इसका दोष लग जाता है। अथवा कोई छोटा सा भी मंदिर आने का नियम है, मंदिर नहीं है, अब मंदिर नहीं आए तो अरे कोई बात नहीं, यदि आपका नियम है तो या तो मंदिर आइए और नहीं आए तो उसका प्रायश्चित कीजिए। कितने ऐसे लोग होते हैं कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, मंदिर नहीं मिलता, उपवास कर देते हैं, उपवास कर देते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था में शिखर जी गया, एक उपवास हो गया, रास्ते में कोई व्यवस्था नहीं, आते समय क्या किया, गाड़ी रुकी मुगल सराय में, और वही देख मुझे होता गया, कोई पता किया कहाँ तू आ दिए, पहुंच के तू पानी पानी आदि पिया और उसके बाद दूसरी गाड़ी से जा उपवास से बच गए। गए और अपना चादर वगैरह लेके जाते तब वो पी सकते हैं, दर्शन कर गए और अपना घर से बना के ले गए। जानकी जो है वृत्ति लोग हैं तो वह जो है चला हुआ कैसे रहेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसमें जो कुछ ऐसी चीज होती है जो ले सकते, कुछ ऐसी नहीं ले सकते, समझ रहे हैं? तो उसकी बात का ध्यान। प्रायश्चित तो मतलब जो है कोई भी हमारी गलती हो जाती, त्रुटि हो जाती तो उसका प्रायश्चित देते हैं, कोई भी जीव जंतु खत्म हो जाता है उसका प्रायश्चित देते हैं। विनय जो पंच परमेष्टि आदि हैं, तत्नात्रय आदि हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य की विनय करना। भैया व्रत जो हमारे गुरुयार हैं, आचार्य हैं, साधु हैं, उपाध्याय हैं, आरिका है, चुल्लक चुल्लिका है, इनकी क्या करना? भैया इनकी साधना में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, परेशानी आती है, तो उनको दूर करना, वो भैया व्रत के प्यार करें, प्यार करा देना, आए उनको लेने चले जाना, बैठना चाहते हैं उनको या पट्टा दे देना। तो जो उनके लिए भी सब भैया व्रत है। आहार के लिए गए, अच्छे से आहार करा देना, सावधानी करो, ऐसा नहीं कि आहार में जो है यहाँ की बातें में लग जाए या असावधानी करो
पुलिस आपकी 1 घंटे की सावधानी, साधु की 24 घंटे की साधना होती है, और 1 घंटे की असावधानी साधु की जो है 24 घंटे का तुमने विघ्न कर दिया। तो इसलिए जब भी हम जो है क्या करें, ध्यान कब क्या देना है ये भी ध्यान होना चाहिए। विवेक पुलिस दाता के जो 7 गुण होते हैं आगे आएंगे, तो उन सारी बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कुछ गुस्सा करने लगे, हैं, वो भी गलत है। यदि आप गुस्सा कर रहे हो तो आप जो है आहार देने के अधिकारी नहीं हो, पात्र नहीं हो। यदि आपने मुराद के सामने किसी 4 बातें सुना दी है तो गुस्सा कर दिखा दिया, तो हो सकता है मुराद अंतराय कर सकते हैं हमें, है ना। ये सारी बातों को कहीं पर किसी अरे कोई पर आपस में लड़ने लगते, झगड़ने लगते, 4 बातें नहीं कोई बात नहीं, 1 रात दे दिया तो भी वो दान होगी। और नहीं भी दे पाया, भावना भाव में रहता है, हाल नहीं भी हमारा। तो इस प्रकार से विनय, वैयावृत, स्वाध्याय जो हमने जो हमारे आगम ग्रंथ हमको जो है विधि से पढ़ना, वो स्वाध्याय, स्वाध्याय अध्याय, जहाँ से अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ होता है कल्याण का, वो जो है स्वाध्याय है। तो ऐसा हुआ स्वाध्याय, और उसके वेद भी बहुत है, 4-5 वेद हैं। व्युत्सर्ग जो है क्या, व्युत्सर्ग तो अनेक प्रकार की उपाधियां दी हैं, तो छोड़ना व्युत्सर्ग। ध्यान क्या, ध्यान, चित्त को एकाग्र आदि करना, ध्यान। तो इस प्रकार से क्या बोल दिया, तपा जो है तप रखता, ख्याति लाभ की भावना से परे, बाह्य और अभ्यंतर में लीन रहने को तप कहते हैं। तपस्वी व्युत्सर्ग जो है, जो बाह्य की जो है अंतरंग उपाधि आदि का त्याग करना, ये व्युत्सर्ग है। उपाधि नहीं समझ रहे, कोई भी उपाधि है, अनेक प्रकार की कोई उपाधि है, तो कोई भी हमारे आचार्य पद है, उपाध्याय पद है, आदि जितनी भी चीजें हैं, ये भी जो है अंत में समाधि के समय क्या होती है, छोड़ना पड़ता है, सब वो छोड़ना पड़ते हैं, ठीक है ना। अथवा बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो धारण नहीं करना चाहते, लेकिन धारण किए हैं अनासक्त पूर्वक और एक आसक्त पूर्वक। तो इस प्रकार से तपस्वी कौन है, तो बोले विषय कसाय आरंभ परिग्रह से मुक्त, ज्ञान ध्यान तप में लीन। विषय कसाय एवं आरंभ परिग्रह से मुक्त, ज्ञान ध्यान तप में लीन, गुणों से जो है विभूषित, मूल गुणों से विभूषित, ख्याति लाभ से परे, ज्ञान ध्यान तपस्या में लीन, मूल गुणों से विभूषित, ख्याति लाभ से परे रहने वाले दिगंबर वीतरागी आचार उपाध्याय साधुओं को, आचार उपाध्याय साधु को गुरु, मुनि अथवा तपस्वी कहते हैं। दिगंबर वीतरागी आचार उपाध्याय साधुओं को गुरु, मुनि या तपस्वी कहते हैं। कल बताया था कि जो है हम तपस्वियों की जो है पहचान के लिए उनके 3 उपकरण होते हैं। क्या 3 उपकरण बताए थे? कौन से? पिछी जो है संयोगकरण, कमंडल, शोचोपकरण और शास्त्र ज्ञानोपकरण। ठीक है ना। पिछी संयोगोपकरण है, कमंडल शोचोपकरण है और शास्त्र ज्ञान।
ठीक है ना। आगे अब जो है हमने जो पहले हम पढ़ चुके हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरादीय प्रतीकानि भवन्ति भव पद्धति या सिद्धानाम परमात्मानाम आत्मगम तपोव्रतम। यहाँ पढ़ा था हमने, जो सम्यक दर्शन होता है वो कैसा होता है, वो इस आत्म आगम और तपोव्रतान पर क्या करना है, निसंकित आदि अंगों से सहित जो श्रद्धा होता है 25 दोषों से वो सम्य। तो अब यहाँ पर जो निसंकित आदि जो अंग हैं, अब यहाँ पर का जो है वर्णन चल रहा है। क्या है, जो निसंकित आदि जो अंग हैं उनके यहाँ पर वर्णन करते हैं। निकालिए 11वां नंबर का श्लोक। इदमेवे द्रस्मेवे तत्त्वं नान्यं चान्यथा तत्त्वं नान्यं चान्यथा इत्कम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संस्यारुचि। हाँ, एक बार अपना अपना दीपक जी पढ़िए। हाँ, इदमेवे बहुत सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं, तत्त्वं यद्मेव ईदृशमेव। जो भगवान ने कहा है, जिनवाणी में जो लिखा है, जो तत्व है वह यही है, इसी प्रकार ही है। अन्य ना चा अन्यथा ना, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं। क्या हो गया, जो तत्व है वह यही है, इस प्रकार है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं। इति सन्मार्गे, इस तरह मोक्ष मार्ग में आय सांभोवत्, 80 धार पर चढ़ाए गए पानी के समान अकंप रुचि निश्चल श्रद्धान करना, असंशया निसंकित अंग है। कितनी सुंदर बात होती है। बोले तत्व यही है, इस प्रकार ही है, ऐसी श्रद्धा करना है, यही है, इस प्रकार ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार जो मोक्ष मार्ग में क्या करना, जैसे तलवार पर जो है गर्म पानी करके चढ़ा दिया जाता है तो फिर वह क्या होता है, तलवार टूट जाती है लेकिन फिर उतरता नहीं है। उसी प्रकार हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारी विश्वास रुचि भी मजबूत होना चाहिए कि कितना भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, लेकिन हमारी श्रद्धा डमाडोल नहीं होना चाहिए। अन्यथा थोड़ा सा कुछ हुआ, थोड़ा सा कष्ट आया, कोई पीड़ा आई, बोले हमारे तो भगवान को श्रद्धा ही नहीं है। हाँ, इतनी पूजा करते, इतना हम जो है स्वाद, इतना हम जो है अभिषेक पूजन साफ पाठ करते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी जो है नहीं, बोले हमारी श्रद्धा जो है वज्र के समान होना चाहिए, कांच के टुकड़े के समान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोले 80 धार जो है तलवार पर चढ़ाए हुए पानी के समान अकंप निश्चल श्रद्धा करना, असंशया क्या है,
निसंकित। एक शंका होना, एक दोष हो गया, और एक निसंकित होना, शंका से रहित होना, ये जो है क्या है, निसंकित अंग। शब्दार्थ इदम माने यह है, एव माने ही, ईदृशम इस प्रकार, एव ही तत्व सिद्धांत, अन्यथा अन्य नहीं है, चा और अन्यथा नान्यथा अन्य प्रकार भी नहीं है, इति इस प्रकार, अकम निश्चल, अयस तलवार की धार, अम्बोवत पानी के समान, सन्मार्गे सन्मार्ग में, असंशया संशय रहित, रुचि अभिरुचि जो है, इस प्रकार से यहाँ पर जो है वह निसंकित विशेषार्थ। सम्यक दर्शन के अष्ट अंगों में सबसे पहला निसंकित अंग, निसंकित अंग है वस्तु तत्व में किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न नहीं होने को, किसी भी बात पर, धर्म की बात पर, गुरुओं की बात पर, निर्माणी आदि पर क्या है, वस्तु तत्व किसी प्रकार की आशंका उत्पन्न नहीं होने को निसंकित अंग कहते हैं। जिस प्रकार तलवार आदि गर्म लोहे की धार पर चढ़ा हुआ पानी निश्चल होता है, उसी प्रकार शाभास सिद्धांत तत्व, वस्तु तत्व की प्रति तत्व यही है, इस प्रकार ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार से जो दृढ़ आत्मविश्वास पूर्वक मोक्ष मार्ग में अभिरुचि होना, श्रद्धान होना, सम्यक दर्शन, निसंकित अंग इसको कहा गया है। बोले निसंकित अंग में जो है सत्य भय का अभाव होता है। पहले अपन जान चुके हैं, तो जो सम्यक दृष्टि होता है वो सत्य भयों से रहित, अदेव शास्त्र गुरु एवं तत्वों पर जो है विशेष उसकी श्रद्धान होती है, प्रमुखता होती है। इस अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ है तो आगे 19-20 गाथा में आएगा, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं उसकी का, तो वह अंजन चोर, अंजन चोर जो है अनुपय ख्याति को प्राप्त हुआ। कहते चोर जो है हमेशा संकित रहता है, लेकिन ऐसा वह अन्य चोर भी निसंकित अंग में प्रसिद्ध हो गया। परिभाषा निसंकित अंग इसे कहते हैं। सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, अनंत भगवान की शादवाद वाणी पर, सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, अनंत भगवान की शादवाद वाणी पर यथावत विश्वास रखने को निसंकित अंग कहते हैं। सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, अनंत भगवंतों की शादवाद वाणी पर यथावत परिपूर्ण विश्वास रखने को निसंकित अंग कहते हैं। इदमेव यह वस्तु इस प्रकार से, यह वस्तु इस प्रकार से, यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार की है, यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार से है, इसे इदमेव कहते हैं। यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार की है, इसे इदमेव कहते हैं। ईदृशमेव, ईदृशमेव यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार की ही है। इदमेव यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार है। ईदृशम यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार की ही है। और इसी मान्यता को ईदृशमेव कहते हैं। ईदृश, ईदृशमेव
यह वस्तु इस प्रकार से इस प्रकार की ही है। जो है सो है। हाँ, क्या बोले? पहला बताया था यह वस्तु इस प्रकार से इस अपेक्षा से इस प्रकार ही है। यह वस्तु इस प्रकार से इस अपेक्षा से इस प्रकार ही है। इदमेव है। ईदृशमेव, यह वस्तु इस अपेक्षा से इस प्रकार की ही है। इस प्रकार की ही है। तत्व स्याद्वा सिद्धांत या वस्तु स्वरूप को तत्व कहते हैं। स्याद्वा सिद्धांत या वस्तु तत्व को वस्तु स्वरूप को तत्व कहते हैं। स्याद्वा सिद्धांत या वस्तु स्वरूप को तत्व कहते हैं। सन्मार्ग, रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं। रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग को सन्मार्ग कहते हैं। तत्व कितने होते हैं? मूलता तत्व कितने होते हैं? तो मूलता वस्तु तत्व की अपेक्षा एक ही प्रकार का है। मूलता वस्तु तत्व की अपेक्षा एक ही प्रकार का है, परंतु स्याद्वा सिद्धांतानुसार भेदमय की अपेक्षा से तत्व को अनेक भागों में विभाजित किया है। उसके 7 भेद हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव किसे कहते हैं? जीव इंद्रिय और अनिंद्रिय। इंद्रिय जो 5 इंद्रियां हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और अनिंद्रिय मन। इंद्रिय और अनिंद्रिय के माध्यम से स्वापर को जानने देखने वाले, इंद्रिय अनिंद्रिय मन के माध्यम से स्वापर को जानने वाले चेतन आत्मा को जीव कहते हैं। इंद्रिय अनिंद्रिय मन के माध्यम से स्वापर को जानने वाले चेतन आत्मा को क्या कहते हैं? जीव तत्व कहते हैं। जैसे आत्मा का ज्ञायक स्वभाव, मतलब ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। अजीव तत्व किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन चेतना से रहित मूर्तिक अमूर्तिक, ज्ञान दर्शन चेतना से रहित मूर्तिक अमूर्तिक जड़ पदार्थों को अजीव तत्व कहते हैं। मूर्तिक अमूर्तिक जड़ पदार्थ, ध्यान रखना। मूर्तिक
जो है पदार्थ जो है क्या होते हैं पुद्गल, और अमूर्तिक में धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। ये भी क्या है, एक अमूर्तिक है लेकिन फिर भी जड़ है। लेकिन जो जीव है वो चेतन जो है चेतन है और वो अमूर्तिक है, वो दिखता है। तो ज्ञान दर्शन चेतना से रह मूर्तिक अमूर्तिक जड़ पदार्थों को अजीब तत्व कहते हैं। जैसे पुद्गल आदि द्रव्यों में पाए जाने वाला जड़त्व भाव, पुद्गल आदि में द्रव्यों में पाए जाने वाला जड़त्व भाव, आश्रव आश्रव कर्मागमन, कर्मागमन कर्म के जो आगमन की प्रक्रिया को, जिन कारणों से कर्म आ रहे हैं, जिस क्रिया से कर्म आ रहे हैं उसको आश्रव कहते हैं। कर्मागमन की प्रक्रिया को आश्रव तत्व कहते हैं। जैसे किसी वाहन व मकान आदि में व्यक्ति का प्रवेश, क्या बोले, कर्मागमन की प्रक्रिया को आश्रव तत्व कहते हैं। जैसे किसी वाहन या मकान आदि में व्यक्ति का प्रवेश होता है। जब हम कहीं जा रहे हैं तो क्या होता है, गाड़ी में हम बैठ जाते हैं, या हम घर से कहीं से बाहर से आते हैं और घर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसे कर्म भी आते हैं। बंध जीव एवं कर्मों के, जीव एवं कर्मों के दुग्ध जलवत, दुग्ध जलवत, दूध में जैसे पानी मिला होता है, दुग्ध जलवत, दूध में पानी मिला है, लेकिन देखा जाए पानी अलग है, दूध अलग है। दूध पानी नहीं हो सकता है और पानी दूध नहीं हो सकता। तो क्या बोला, जीव और कर्मों के दुग्ध जलवत संयोग को बद्ध तत्व कहते हैं। जीव और कर्मों के दुग्ध जलवत संयोग को बद्ध तत्व कहते हैं। जैसे वाहन की सीट पर, वाहन की सीट पर यात्री का अवस्थित हो जाना। हम जा रहे हैं, कुछ देर की करते हैं, वाहन की सीट पर बैठ जाते हैं। तो वाहन की सीट पर यात्री का अवस्थित हो जाना। संवर्तक, संवर्तक कर्म निरोध की प्रक्रिया को संवर्तक कहते हैं। कर्म निरोध की क्रिया को संवर्तक कहते हैं। जैसे कोई आ रहा था, गेट से कोई आ रहा था, गेट बंद कर दिया, क्या कर दिया, गेट बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, अब कोई आ नहीं सकता। तो कर्म निरोध की प्रक्रिया को संवर्तक कहते हैं। जैसे द्वार बंद कर देने पर, जैसे द्वार बंद करने पर यात्रियों का वाहन में आना रुक जाता है। आप देखते हैं, कहीं आप जा रहे हैं, ट्रेन से आप जाना चाहते हैं और आप ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन फुल हो गई या किसी ने गेट बंद कर दिया, आप उसमें चढ़ नहीं पाएंगे। गाड़ी से आप जा रहे हैं, गाड़ी का गेट बंद कर दिया, नहीं जा पाएंगे। बस का पे जा रहे हैं, बस का गेट बंद कर दिया। तो कर्म निरोध की प्रक्रिया को संवर कहते हैं। जैसे द्वार बंद कर देने पर यात्रियों का वाहन में आना रुक जाता है। निर्जरा तत्व, निर्जरा तत्व किसी, तो समयावधि, समयावधि पूर्ण होने पर, जो जिसकी समय है वो अवधि पूर्ण होने पर, या तपस्या के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से कर्मों के निष्कासन, कर्मों के निष्कासन की, अर्थात आत्मा से विलग होने की प्रक्रिया को,
कर्मों के निष्कासन, कहते हैं तो निष्कासन कर दिया, अलग कर दिया। तो कर्मों के तपस्या के प्रभाव से कर्मों के निष्कासन की अर्थात आत्मा से विलग होने की प्रक्रिया को, आत्मा से विलग अलग होने की प्रक्रिया को निर्जरा तत्व कहते हैं। जैसे द्वार खुलने पर, अभी हमने गेट बंद किया था ना, जिसे कोई ना आए, अब द्वार खोल दिया तो क्या कर रहे, यात्री सने सने बाहर निकल रहे हैं। ये क्या हो गया, सने सने बाहर निकल रहे हैं, तो निर्जरा हो रही है। मोक्ष, मोक्ष विभाव परिणति, विभाव परिणति अर्थात द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सदैव के लिए क्या, विभाव परिणति अर्थात द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव परिणति क्या है, अर्थात द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। द्रव कर्म क्या है, 8 कर्म। ये द्रव कर्म अनादिकाल से व्यक्ति के लगे हुए हैं, तो ये विभाव स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव कहोगे तो सिद्धों पे भी होना चाहिए, तो सिद्धों के एक विभाव होता है। तो विभाव परिणति अर्थात द्रव कर्म जो 8 कर्म है, भाव कर्म जो राग द्वेष आदि जितने प्रकार के भाव होते हैं वो हमारे भाव कर्म। हमारा भी काम क्या, दिन रात हम क्या करते हैं, हमारे भाव ही हमारे लिए उठाते हैं और भाव ही गिरा देते हैं। आपके बुरे भाव हुए तो पतन हो गया, और अच्छे भाव हुए तो आप जो है आपका उत्थान हो जाएगा। तो इसके भाव कर्म, इसलिए कहते हैं द्रव कर्म से तो बचनी है, इसके साथ मेन जो है भाव से जरूर बचना। क्या, भाव बचना है, क्योंकि तो भाव बने, भाव वाला बुरे बन गए तो भाव बढ़ जाएंगे, और भाव घटे तो भाव घट जाएंगे। तो भाव नो कर्म, नो कर्म मैंने बताया था कि जो है 3 शरीर 6 पर्याप्ति, ये क्या है, नो कर्म। तो इसलिए द्रव कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से सदैव के लिए मुक्त होकर परमानंद में लीन होना। क्या होना, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से सदैव के लिए मुक्त होकर परमानंद में लीन हो जाने की अवस्था विशेष को मोक्ष तत्व कहते हैं। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्मों से सदैव के लिए मुक्त हो जाना, परमानंद स्वभाव में लीन होने की अवस्था विशेष को क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। जैसे वाहन का पूर्ण रूप रिक्त हो जाना, जैसे वाहन का पूर्ण रूप से रिक्त हो जाना। आप देखते जब बस स्टैंड पहुंच जाती है, बस स्टैंड पहुंच जाती क्या होता है, शाम को रात को जो है बस स्टैंड पहुंची, हमारी पूरी बस पर क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो इसी प्रकार कर्मों आदि से रहित हो जाना वही क्या है, मोक्ष है। क्या है, मोक्ष। निसंकित अंग का परिपालन से क्या लाभ है, निसंकित हम पालन करेंगे उससे क्या लाभ है, तो भगवान की सर्वोदय वाणी पर, भगवान की सर्वोदय वाणी पर विश्वास करने वाला निश्चिंत एवं निसंक भाव से दृढ़ता के साथ मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है। क्या बोल दिया, भगवान की सर्वोदय वाणी पर विश्वास करके निश्चित एवं निसंक होकर के क्या होता है, निसंक भाव से दृढ़ता से मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है, और समय आने पर लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो जाता है। समय आने पर क्या होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति में वह सफल हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है वह निसंकित अंग के बारे में जाना। निसंकित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ, मैंने कहा था अंजन चोर। तो कहते हैं राजगिरी नगरी में अंजन सुंदरी नाम की एक सुप्रसिद्ध गणिका वेश्या निवास करती थी। ललिताम नाम का जो है चोर था, जिसे वह गणिका वेश्या प्राणों से प्यारी थी,
और उसके प्रेम में जो है अधिक जो है आसक्त था, सप्त व्यसन उसमें अनुरक्त रहता था। गृह निष्कासन कष्ट को भी उपहार समझकर सहन करता था। एक दिन जो है अंजन चोर सुंदरी की जो है मनोभावना उसकी हुई कि मुझे हार चाहिए। क्या? कनक प्रभु महल जो राजा के महल में कनका रानी का हार चुराने के लिए वह जाता है, क्योंकि तो उसने बेस्या ने कहा है, और जाता है हार को चुरा लेता है। और जैसे वह आता है तो उसको कोतवाल लोग देख लेते हैं। अब जो है कोतवाल वाले पीछे पड़ जाते हैं और चोर आगे आगे दौड़ रहा है। दौड़ते 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 जंगल में पहुंच जाता है और वहां क्या देखता कि सोमदत्त नामक साधक मंत्र की साधना कर रहा है, अपनी मुद्रा में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, विद्या सिद्धि के लिए वह कर रहा है। लेकिन वह उसे क्या है, निशंक नहीं है, शंका है, ऐसा होगा नहीं होगा होगा, और उसमें वो नहीं कर पा रहा है। उसने उसको देखा और देख करके पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उसने बता दिया कि जो है मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, ये जो लड़की है वो जो है काटना है, और लेकिन जो है मुझे जब उस पर चढ़ता हूँ डर लगता है काटते समय कैसा ना गिर जाऊं। उसने जैसे सुना तो क्या किया, उसने जो है एक बार में ही आरम तारम कसु न जानम सेठ वचन क्रम। किसने कहा बोले? तो सेठ ने कहा, जैन सेठ ने कहा अच्छा ठीक है। और उसने क्या किया, एक साथ उसने सारी रस्सियां काट दी और वो सीधे जो है क्या हुई, आकाश का की विद्या सिद्ध हो जाती है। और जैसी वह सिद्ध होती है तो वह सेठ आदि के पास जाता है और वो उनका उपकार मानता है। अंत में वही जो है अंजन चोर, क्या जो अंजन चोर था वह उस विद्या के बल से धर्म ज्ञान में लग जाता है, और वही जो है क्या अपने सच्ची आस्था पूर्वक क्या करता है, अपने मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाता है। मुनि आदि पद को धारण करता है और मुनि बनकर के जो क्या करता है, वह तपस्या करता है और तपस्या करके वह सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऐसा वह निसंकित चोर जो है निसंकित अंग में जो अंजन चोर जो था वह हमेशा निसंकित रहता था, लेकिन उस विद्या के बल से वह निसंकित हक को प्राप्त की और मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसे उस निसंकित अंग को में जानना चाहिए और अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए। आगे अपनी कांचित गुण के बारे में जानेंगे। आपको सब हो गया। जय गुरु महावीर भगवान की